जालौर से बड़ी खबर, मंदिर के पास मजार का मामला गरमा चुका है। कथावाचक अभयदास से समझाइश विफल हो चुकी है। जालौर के स्थानीय संतों की समझाइश विफल हुई है, ऐसी जानकारी है। शांतिनाथ अखाड़े के संतों और प्रशासन ने समझाइश की। कथावाचक को समझाने आए संत वापस लौट गए हैं बेरंग। कथावाचक अभयदास महाराज ने 3 प्रमुख मांगे रखी। लाठीचार्ज करने वाले कांस्टेबल को निलंबित किया जाए। 2 पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर धरना स्थल पर पहुंचकर जिन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई थी उनको माला पहनाएं। तीसरी है कि जिला कलेक्टर द्वारा अवैध मजारों की जांच की जाए। ये 3 मांगे बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से रखी गई हैं और जिला कलेक्टर अवैध मजारों की जांच करे जो वहां पर बनी हुई हैं। वो हमारी सरकार है और उससे अधिकार से मांग। पहली मांग, हम सभी जन समूह के साथ भले 2 लाइन बना के जाएंगे, बायोसा माता जी मंदिर का दर्शन हम सभी मिलके ही करेंगे। दूसरी मांग, जिन बालकों को पीटा है कलेक्टर और एसपी आकर उन सारे बालकों का ससम्मान माला पहना करके स्वागत करें। और तीसरी मांग, जो अवैध बाजारें हैं उसकी जांच का आदेश कलेक्टर लेकर के आ जाए, ये मांग है। तो आपने कथावाचक अभयदास को सुना। उनकी तरफ से 3 मांगे स्पष्ट तौर पर व्यक्त कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक ये 3 मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक वो इसी तरीके से अपना आंदोलन जो है वो दर्ज कराते रहेंगे। मजार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर की छत पर अभी कथावाचक अभयदास मौजूद है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहां लगातार जुटते जा रहे हैं। अजमेर में बारिश से हाल बेहाल है। अजमेर की कई कॉलोनी जलमग्न है। वैशाली नगर, सागर विहार इलाके के कई घरों में पानी भर गया है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, नगर निगम की टीम रेस्क्यू कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए ड्रोन के जरिए जब ये तस्वीर अजमेर के कॉलोनियों के लिए गई तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कोई एक लेन ऐसा नहीं है जो छूटा हो जहां पर पानी ना हो। घरों में, सड़कों पर, दुकानों में हर जगह पानी पहुंच गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नगर निगम के अधिकारी सब मौजूद हैं। बचाव कार्य किया जा रहा है। जो लोग इस बारिश के बाढ़ में से जूझ रहे हैं। भाई यहाँ से यहाँ तक ही और कहीं से लाए थे अंदर से? क्यों 2 मिनट रुक के कर लो। माइक शानदार है। कोई नहीं कोई तो आप ये देखिए, ये आपको अजमेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि चारों तरफ पानी है। लोग जाएं तो जाएं कहाँ? और आगे चलो। अजमेर में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त हम सागर विहार कॉलोनी में हैं। आप देखेंगे तस्वीरें, करीब 3 से 4 फीट के पानी में लोगों को रेस्क्यू करने का काम यहां पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम जो है जहाज, जो नाव के जरिए हों या ट्रैक्टर के जरिए हों या फिर जेसीबी के जरिए हों, इन सभी को रेस्क्यू कर रही है जिससे कि आम जन को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। टीम पूरी जो है तैनात है अलग अलग स्थानों पर और इसके साथ ही प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर जो हैं तैनात हैं। अलग अलग स्थानों पर रेस्क्यू का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है जिससे कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस कॉलोनी में करीब 200 मकान हैं ऐसे हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं और उन पर जो है पानी की जो मार है वो देखी जा सकती है। आप देखेंगे एसडीआरएफ के जो टीम के लीडर हैं वो यहाँ पर जो है करीब उनके कमर तक जो है पानी है और उसी बीच जो है वो इस पानी के बीच पहुंचकर आम जनता को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वार्ड संख्या 7 में आती है और वैशाली नगर के जो है ये इलाका आता है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन वो जुटा हुआ है पूरा का पूरा उनको बाहर निकाला जा सके। करीब 3 से 4 फीट जो पानी है वो यहाँ पर जो है उनको बाहर निकालने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे जो घर हैं वहाँ से ट्रैक्टर से के माध्यम से जो है उनको रेस्क्यू करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्हें जो है सुबह से ही जो है कुछ न कुछ पहुँचाने का प्रयास भी किया जा रहा है जिससे कि सभी को कुछ न कुछ मिलता रहे। और ये पूरा इलाका जो है वैशाली नगर के सागर विहार इलाके में पड़ता है।
कहाँ सभी से पूछा जा रहा है कि किस तरह से कोई है तो उनको फंसा हो तो उनको निकाला जा सके। आप देखेंगे ट्रैक्टर के जरिए इनको निकालने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जेसीबी यहाँ पर लगाई गई है, लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। क्योंकि आप देखेंगे घरों की छतों पर जो है लोग मौजूद हैं, बाहर जो है आना जाना यहाँ पर सभी का मुश्किल होता जा रहा है। तो 2 से 3 फीट का जो पानी है वो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। एसडीआरएफ के जवान हमारे साथ हैं, अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या किस तरह से आप निकाल रहे हैं सबको? हम बोट के जरिए निकाल रहे हैं जो व्यक्ति फंसे, जिन घरों में पानी भरा हुआ है, और उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाकर छोड़ा जा रहा है। कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया है? हमने 42 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया। क्या स्थिति देख रहे हो जब आप यहाँ पे देख रहे हो? स्थिति गंभीर है, करीबन 3 से 4 फीट के आसपास पानी भरा हुआ है। 3 से 4 फीट जो है पानी यहाँ पर भरा हुआ है और स्थिति काफ़ी विकट है। पटवारी भी है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति, क्योंकि समस्या लोगों के सामने यहाँ पर बनी हुई है। कहाँ कहाँ आपने रेस्क्यू किया है, कितने लोग अब तक बाहर हो चुके हैं? अभी तक रेस्क्यू में 40 से 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और ये वन विहार है, सागर विहार है, गुलमोहर कॉलोनी है, इन सारी कॉलोनियों में ये जो झील के किनारे बसी हुई है, इनका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण पीछे की तरफ जो ढलान की तरफ झील आ गई है वो पूरी लबालब भरी हुई है, तो पानी निकल नहीं पा रहा है। इस कारण इन कॉलोनी में हर साल जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो ये समस्या थोड़े रूप में थी, इस बार और ज़्यादा विकट रूप में सामने आई है। तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, जिनके खाने पीने का सामान नहीं है, तो इन लोगों को बाहर रेस्क्यू करके शहर के अंदर कहीं छोड़ा जा रहा है सुरक्षित जगह पे, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो सुरक्षित सबको रखा जा सके, इसे लेकर तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है। चाहे एसडीआरएफ की बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें, नगर निगम की बात करें, शायद स्थानीय प्रशासन है वो भी यहाँ पर जुटा हुआ है। हम जहाँ खड़े हैं वोट के जरिए यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है कि वह अंदर रहें, और अगर कोई बाहर आना चाहता है तो उन्हें जो है वोट के जरिए, ट्रैक्टर के जरिए और तमाम जो संसाधन हैं वो यहाँ पर झोंक दिए गए हैं। क्योंकि 3 से 4 और कहीं कहीं मकानों में तो 5 फीट तक पानी भर गया है, तो उन्हें बाहर सुरक्षित रूप से निकालने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। प्रदेश में बादलों का ब्रेक फेल हो गया है। झमाझम बारिश से शहर से लेकर गांव और ठाड़ियों में जल सैलाब बह रहा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, ड्राम ओवर फ्लो हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको 5 तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, जो कि जोधपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, अजमेर की तस्वीरें हैं, बूंदी की भी तस्वीरें हैं। आप देखिए कि कैसे अजमेर की तस्वीरें, जहां तक आपकी नजर जा रही है चारों तरफ से पानी पानी है और पानी का सैलाब भी आपको नजर आ रहा होगा। बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बाजार, सड़कें सब जलमग्न हैं। अजमेर शहर डूबा डूबा नजर आ रहा है। जोधपुर के लूणी में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सरकारी विद्यालयों में पानी भर गया है। दौसा में भारी बारिश से मुराल बांध पर चादर चल रही है। मुराल बांध पर 9 इंच की चादर चल रही है। पिछले 41 साल में 5वीं मुराल बांध ओवरफ्लो हुआ है और इस बार केवल 33 दिन में बांध लबालब हो गया। लालसोट प्रशासन ने बांध के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बूंदी के नरमा उपखंड में तेज बारिश के बाद दुगारी बांध पर चादर चल रहा है। और वहीं श्रीगंगानगर के भी हाल कुछ ऐसे ही हैं। यहां पर 10 दिनों के अंतराल में ही जिला मुख्यालय पर 1 वर्षों पुरानी जर्जर बिल्डिंग धराशायी हो गई। सदर बाजार में 70 से 80 साल पुरानी ये बिल्डिंग सुबह करीब 10 बजे भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि बिल्डिंग में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला हादसे से ठीक पहले बाहर आ गई थी, जिससे उसकी जान बच गई। प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची, मलबा हटाने का काम शुरू किया। 2 की दूरी से खबर है, पानी के तेज बहाव में 2 बाइक सवार बह गए। एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। दूनी नगर फोर्ट स्टेट हाईवे पर चांद सिंहपुरा का ये पूरा मामला है। टोंक से घाड़ दोनों बाइक सहित सवार जा रहे थे। सूचना मिलने पर दूनी पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही साथ लोगों की मदद से भगवान जांगल को बाहर निकाला गया। लेकिन किशन लाल जो दूसरा शख्स था वो तेज बहाव के बीच बह गया। तहसीलदार नरेंद्र बापड़िया, सीओ राम सिंह समेत पुलिस जाब्ता तैनात है। सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू कर रही है। एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है, जो मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू कर रही है।